ओम शांति। मैं हूं बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। बाबा हमें मुरलियों में कई बार माया से सावधान रहने के लिए समझाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बाबा मुरलियों में माया के बारे में हमें क्या समझाना चाहते हैं। मुरलियों में बाबा माया को बहुत ही गहराई से समझाते हैं। उन्होंने बताया है कई बार कि माया कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर की ही कमज़ोरियां हैं जो हमें परमात्मा से दूर कर देती हैं। बाबा हमें माया के कई रूप समझाते हैं। यदि हम माया शब्द को एक रोचक ढंग से देखें तो आप कह के देखिएगा कि ये है तो एक शब्द, मतलब मगर हमें ये सुनाई कैसे देता है। आप कह के देखिए, माया माया मैं आया। यदि हम इस रचनात्मकता के आधार पर विचार करें तो यह मैं आया, यह कौन है जो आया और माया बन गया? इसका उत्तर भारतीय दर्शन और अध्यात्म में छिपा है। मैं आया माना मैं भ्रम आया, मैं विकार आया, मैं देह अभिमान आया, मैं आलस्य आया, मैं आकर्षण आया, आदि इत्यादि। मुरली के अनुसार माया कोई बाहरी शक्ति या दानव नहीं है। माया एक अनादि शक्ति है जिसका कोई आरंभ नहीं है, जो हमें सत्य से दूर रखती है और हमें झूठ को सच मानने पर मजबूर करती है। माया के कारण ही हम अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को भूलकर खुद को यह शरीर मान लेते हैं, और यह माया तब तक बनी रहती है जब तक हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर माया कोई बाहरी शक्ति नहीं है तो वह क्या है? माया वह भ्रम आया। माया का मुख्य अर्थ ही है भ्रम। यह वह जादुई शक्ति या आवरण है जो वास्तविकता को छिपाकर एक झूठी दुनिया दिखाती है। यह मैं के भाव को लाती है। मैं क्या है? अहंकार। और व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि यह संसार ही सब कुछ है। फिर है देह अभिमान। बाबा कहते हैं कि जब हम खुद को आत्मा के बजाय शरीर समझने लगते हैं तो यह देह अभिमान है, और यही माया का सबसे बड़ा रूप है। इसके साथ ही हम शरीर से जुड़ी पहचान जैसे नाम, जाति, धर्म, पद और रिश्ते को भी अपना मान लेते हैं। इसके ही वजह से हमारे अंदर अहंकार, लोभ और वासना जैसे विकार आते हैं। देहाभिमान के कारण ही हम रिश्ते, नातों, धन और पद प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं और परमात्मा की याद से दूर हो जाते हैं। फिर है 5 विकार। बाबा बताते हैं कि ये 5 विकार ही माया के मुख्य रूप हैं। ये माया के हथियार हैं। ये हमारे मन और बुद्धि को दूषित करते हैं, जिससे हम सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। इन विकारों के कारण ही हम देह अभिमान में आते हैं और अपनी आत्मिक स्थिति को भूल जाते हैं। ये 5 विकार ही हमें परमपिता परमात्मा से और अपनी सच्ची पहचान से दूर कर देते हैं। फिर माया विचारों और भावनाओं का खेल भी है। जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो हम उन पर विश्वास कर लेते हैं, तो यही हमारी माया है। यह हमारे अंदर का भ्रम है जो हमें सच्चा सुख महसूस नहीं होने देता। फिर माया हमें बेहद के नाटक को भुला देती है। माया हमें यह भूलने पर मजबूर करती है कि यह सारा संसार एक नाटक है और हम सभी इस नाटक के कलाकार हैं। और इसी भूल के कारण हम दुख और सुख में फंस जाते हैं, जबकि आत्मा को तो केवल साक्षी होकर इस नाटक को देखना है। माया हमें आलस्य और लापरवाही को बढ़ाती है। बाबा मुरलियों में हमें यह भी बताते हैं कि आलस और लापरवाही ही
भी माया का ही एक सूक्ष्म रूप है। जब हम ज्ञान को जानते हुए भी मुरली नहीं सुनते, योग नहीं करते या सेवा में पीछे रह जाते हैं, तो ये फिर माया का ही प्रभाव होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। फिर बाबा समझाते हैं कि पुरानी दुनिया की हर चीज़, चाहे वह भोग विलास हो या पुरानी आदतें हों, पुरानी दुनिया का कोई भी आकर्षण, यह सब माया है और यह सब हमें परमात्मा से मिलने वाले सुख और शांति से दूर रखता है। और जब हम यह भूल जाते हैं कि हम एक अविनाशी आत्मा है और ख़ुद को शरीर मान लेते हैं, तो यह अज्ञान माया बन जाती है। माया का मुख्य कारण ही है सत्य को भूल जाना। जैसे जब आप कमरे में लाइट बंद कर देते हैं तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन अंधेरा कोई अलग चीज़ नहीं है, इसका कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है। ये क्या है? सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है। उसी तरह जब हम ज्ञान या सच्चाई की रोशनी को भूल जाते हैं तो अज्ञान का अंधेरा आ जाता है और इसी अज्ञानता को मुरली में माया कहा जाता है। तो सरल शब्दों में अगर बताया जाए तो माया आपकी अपनी ही सोच का भ्रम है जो आपको अपनी असलियत से और परमात्मा से दूर रखती है। इसे बाहरी दुश्मन समझने के बजाय हमें इसे अपने अंदर की ही एक कमज़ोरी मानना चाहिए जिस पर हमें ज्ञान की रोशनी से जीत पानी है। भागवत गीता में भी माया को कोई बाहरी दानव नहीं कहा गया है। यह शक्ति अज्ञानता के कारण हमें आत्मा की सच्चाई से दूर रखती है और हमें दुनिया के बंधनों में फंसा देती है। गीता में श्री कृष्ण ने इस माया से पार पाने का एक ही उपाय बताया है, परमात्मा की शरण में आना, यानी उनके बताए हुए मार्ग पर, उनकी श्रीमत पर चलना। इस तरह बाबा ने मुरली में माया को अज्ञानता और भ्रम का रूप बताया है, जिससे बचने के लिए हमें परम पिता परमात्मा का ही सहारा लेना होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम माया को पहचानेंगे कैसे? माया को पहचानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं तब तक हम उस पर जीत नहीं पा सकते। माया को पहचानने के लिए आपको अपनी सोच और अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। जब आप सोचते हैं कि आपका महत्व आपके शरीर, आपकी सुंदरता, आपके धन, आपकी जाति या आपके पद से है, तो यह माया का सबसे बड़ा रूप है। अगर आपको किसी ने कहा आप बहुत सुंदर हैं तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आपके शरीर के बारे में कुछ बुरा या नकारात्मक बात कहे तो आप दुखी हो जाते हैं। यह महसूस करना कि आपकी खुशी और दुख शरीर पर निर्भर करती है, यही माया है। जब आपकी बात नहीं मानी जाती या आपको कोई सलाह देता है और आपको गुस्सा आ जाता है, तो यह माया है। अगर आपकी कोई गलती बताता है, आपको गुस्सा आ जाता है, तो समझिए कि आपका अहंकार जागृत हो गया है। अहंकार जो माया का ही एक रूप है। आत्मा तो शांत और प्रेम स्वरूप है। जब आप खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर समझते हैं तो यह भी माया है। इस तरह की तुलना से आपके अंदर ईर्ष्या या अभिमान आता है जो माया का काम करता है। जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या रिश्ते में इतना उलझ जाते हैं कि उसके बिना रह नहीं पाते, यह भी माया है। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के बारे में यह सोचते हैं कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, तो यह मोह है, माया है। यह लगाव ही दुख का कारण बनता है। तो ठीक है, आपने मान लिया कि आपने माना को पहचान लिया, लेकिन अब उससे बचा कैसे जाए? बाबा हमें उस पर विजय पाने का रास्ता भी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि माया कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही नकारात्मक आदतें और कमज़ोरियां हैं जो माया के रूप में सामने आती हैं। इन पर विजय पाने के लिए हमें निरंतर ज्ञान और योग का अभ्यास करना ज़रूरी है। माया पर विजय पाने के लिए कुछ युक्तियां बाबा बताते हैं, जैसे याद और ज्ञान की शक्ति, सत्यता और पवित्रता, फिर है सेवा,
बाबा की याद में रहकर और ज्ञान को धारण करके हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे कि माया कमज़ोर पड़ जाती है। फिर सत्य को अपनाकर और पवित्र जीवन जीकर भी हम माया से दूर रह सकते हैं। और दूसरों की सेवा करने से हमारा मन निर्मल होता है, जिससे अहंकार खत्म हो जाता है और माया का प्रभाव कम हो जाता है। तो आप माया से बचने का अभ्यास कर सकते हैं कई तरीके से। जैसे साक्षी भाव का अभ्यास कीजिए। जब भी कोई विचार या भावना मन में आए तो खुद से पूछें कि यह विचार कहाँ से आया, क्या मैं इस विचार से प्रभावित हो रहा हूँ। सिर्फ एक दर्शक की तरह अपने विचारों को देखें, माना साक्षी होकर। फिर खुद को आत्मा मानने का अभ्यास करें। लगातार इस बात का अभ्यास करें कि आप यह देह नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं। यह सोच आपकी पहचान को शरीर से अलग हटाकर आत्मा पर केंद्रित करेगी। अपने विकारों को पहचानें। जब भी आपको क्रोध, लोभ या अहंकार आए तो उसे पहचानें और कहें अपने आप से कि यह मेरा नहीं, यह माया का काम है। जब आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि माया आपके अंदर की ही एक सोच है जो आपको अपने असली स्वरूप और खुशी से दूर कर देती है। और माया को जब आप पहचान लेते हैं तो उसे पहचान लेना ही आधी जीत है। फिर उसके बाद अगला कदम है उसे हराना। लेकिन याद रहे कि यह कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि खुद को फिर से जागृत करने और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर होने का एक अभ्यास है। बाबा हमें माया को हराने के लिए भी कुछ मुख्य रास्ते, कुछ तरीके बताते हैं जो बाबा की मुरली और गीता ज्ञान पर भी आधारित हैं। जैसे माया को हराने के लिए ज्ञान की तलवार का उपयोग करें। माया की जड़ है अज्ञानता और इसे काटने का एकमात्र हथियार है ज्ञान। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो तुरंत खुद से पूछें कि क्या यही मेरा असली स्वरूप है, क्या यही मेरा असली गुण है। मान लीजिए अगर आपको किसी पर क्रोध आता है तो आप क्या सोचेंगे? मैं एक शांत और पवित्र आत्मा हूँ। और क्रोध देह अभिमान है। और यही ज्ञान आपके मन को तुरंत शांत कर देगा और माया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। फिर आप याद की शक्ति का इस्तेमाल करें। बाबा को लगातार याद करना ही माया से लड़ने की सबसे बड़ी ढाल है। दिन में कई बार कुछ पलों के लिए शांत हो जाएं और परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। महसूस करें कि वे आपको प्रेम और शक्ति दे रहे हैं। जैसे जैसे आप बाबा को याद करेंगे आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो माया जो कि कमज़ोर है वह अपने आप ही पीछे हट जाती है। और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे सूरज की रोशनी आने पर अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। फिर आप अपने आप को सेवा में लगा दें, क्योंकि सेवा एक ऐसा तरीका है जो हमें देह अभिमान से बाहर निकालकर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ, ज्ञान की बातों को दूसरों के साथ साझा करें। जब आप बात करते हैं किसी से, कुछ भी आप डिस्कस करते हैं तो ज्ञान की बातें करें, ज्ञान की चर्चा करें, व्यर्थ की लौकिक बातें ना करें। निस्वार्थ भाव से सेवा करें, चाहे वह घर का काम हो या किसी की मदद करना हो। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हमारा ध्यान मैं से हटकर दूसरों पर जाता है। इससे हमारा अहंकार कम होता है और हम माया के जाल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन माया को हराने का मतलब उसे नष्ट करना नहीं है, बल्कि अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि उसका प्रभाव आप पर न पड़े। इसके लिए आपको लगातार ज्ञान का चिंतन करना, बाबा को याद करना और सेवा में खुद को व्यस्त रखना होगा, क्योंकि यही एक निरंतर अभ्यास है। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि माया की पकड़ आप पर कमज़ोर हो रही है। फिर माया से लड़ने के लिए
स्वमान का अभ्यास करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। स्वमान माना स्व का मान, खुद का सम्मान। इसका अभ्यास माया को हराने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। जब हम अपने असली स्वरूप को याद करते हैं तो माया का भ्रम अपने आप दूर होता है। कई ऐसे स्वमान हैं, जैसे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यह स्वमान आपको क्रोध और बेचैनी की माया से बचाता है। जब भी आपको क्रोध आए या मन बेचैन हो तो आप खुद से कहें, मैं एक शांत और पवित्र आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव शांति है। इस स्वमान से आप अपने असली स्वभाव में वापस आ जाएंगे। फिर एक और स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यह स्वमान आपको डर और कमज़ोरी की भावना से बाहर निकलता है। जब भी आप किसी काम से डरें, डर लगता हो आपको या खुद को आप कमज़ोर महसूस करते हो, तो आपको यह स्वमान दोहराना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे पास परमात्मा की सारी शक्तियाँ हैं। और यह स्वमान आपको साहस और आत्मविश्वास देगा। मैं खुशियों का सागर हूँ। यह स्वमान आपको दुख और निराशा की माया से दूर कर देता है। अगर कोई भी दुख या निराशा आपको घेर ले तो यही स्वमान आपको याद करना है, मैं खुशियों का सागर हूँ। मुझे बाहर की चीज़ों से खुशी लेने की ज़रूरत नहीं, खुशी मेरे अंदर है। फिर मैं देह नहीं आत्मा हूँ। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्वमान है, सबसे ज़रूरी है। यह आपको देह अभिमान की माया से मुक्त करता है, जो एक अहंकार है। दिन में बार बार खुद को याद दिलाएं, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आपकी पहचान शरीर से हटकर आत्मा पर केंद्रित हो जाती है, जिससे अहंकार अपने आप कम हो जाता है। और इन स्वमानों का अभ्यास आप कैसे करेंगे? हर पल करेंगे। इन स्वमानों को आपको सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इन स्वमानों को आप दोहराएं। जब भी कोई नकारात्मक भावनाएं आए, तुरंत उस भावना से संबंधित स्वमान को याद करें और उसे महसूस करें। और धीरे धीरे करें। यह एक अभ्यास है, एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता। धीरे धीरे और धैर्य के साथ अभ्यास करें। जब आप इन स्वमानों को गहराई से महसूस करने लगते हैं तो आप खुद को एक नई दृष्टि से देखते हैं, और फिर माया का भ्रम आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो संक्षेप में, माया जीत बनने का रास्ता, मतलब माया पर विजय पाने वाला बनने का रास्ता 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है, जिसे बाबा हमें मुरली में बताते हैं, जो है ज्ञान, याद और सेवा। ज्ञान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ज्ञान हमें सच्चाई को समझने में मदद करता है। इसके लिए आप रोज़ मुरली सुने और उस ज्ञान को गहराई से समझें कि आप एक अविनाशी आत्मा हैं। यह दुनिया सिर्फ एक नाटक है और आपका असली घर परम धाम है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, तो देह अभिमान, जो कि माया की जड़ है, अपने आप कमज़ोर हो जाती है। फिर याद से आप ज्ञान को जीवन में उतारते हैं। शांत होकर परमपिता परमात्मा को याद करें, उनसे शक्ति और प्रेम लें। लगातार बाबा को याद करने से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और वह इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि माया का कोई भी वार उस पर असर नहीं कर पाता। और फिर सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दें। सेवा ज्ञान और याद को व्यवहार में लाने का सबसे अच्छा तरीका है। सभी को ज्ञान दें, ज्ञान की चर्चा करें और ज्ञान से ही उनकी मदद करें। निस्वार्थ भाव से सेवा करें, क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो आपका ध्यान अपने अहंकार से हटकर दूसरों पर जाता है, जिससे आप माया के जाल से बाहर निकल पाते हैं।
तो सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो आप माया जी तब बनते हैं जब आप ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते हैं, याद की शक्ति से अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं और सेवा के माध्यम से अपने अहंकार को त्यागते हैं। और यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। जैसे जैसे आप इन तीनों बातों पर ध्यान देंगे, आप स्वतः ही माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।